रानी जी यहाँ किस लिए आई थी? तो कहें यहाँ मैं दवा के लिए आई थी। तो कहें दवाई मिली कि नहीं मिली? कहें मैं दवा ढूंढ रही थी, उतने वो हराम खोर आ गया, मेरी इज्जत से खेलना चाहा। शुक्र ऊपर वाले के कि आप आ गए, मेरी जान बच गई। तो हम कहा दवाई ना मिली हुई तो जड़ी बूटी तो मिली हुई। साहब यार बिगड़ गए। कहें हराम खोर, चाहे का जड़ी बूटी का हो, चाहे वह का औसत का हो। तो हम कहा चाहे शहद चाटो। बताओ जंगल में कौन मेटकल खुला है? शायद खुदा धक्का पेड़ डोन का मरा घूम रहे हैं। हम महारानी जी जंगल में दवाई ले रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, हमको पता लगाना है कौन साला जो महारानी जी के गले लगा था। इतना देखा था है तो लंबा चौड़ा तगड़ा तंदुरुस्त, लेकिन उसके साले के चेहरा नहीं देख पावा। गंगा का तुम खा करेगा दोबारा मिल गए बेटा, दौड़ा के पिछुआरे गोली मारूंगा। इतनी गोली मारेंगे कि खोखा गिनने वाले करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन पता लगाना है कौन जो महारानी जी के गले लगा था। देखिए ये बड़ों का मैटर है, इसीलिए कहा गया है भैया बड़े के आगे न जाओ और घोड़ा के पाछे न जाओ। बड़े के आगे जो जूता खाए का मिली, और अगर घोड़ा के पीछे जो तो लात खाए का मिली। इसलिए हमें ड्यूटी बाय ड्यूटी करना है और पता लगाना है। लेकिन यार महारानी जी को देखकर आज दवाई ले रही थी तो हमको एक गाना याद आ गया यार। गाना बड़ा मस्त है। पति का देखे जाना बता पोले पति का देखे जाना बता पोले। अपने पति से मुख चोला बोले, अपने पति से मुख चोला बोले। अरे भूतवन पान तवन चला है पति बते बोले पति आगे थे जरा बते। ये काली जी का मंदिर है और काली जी के मंदिर पर हमेशा एक बच्चे की बलि चढ़ती आई है। वैसे आज भी मैं इस मासूम बच्चे की बलि अपने हाथों से चढ़ाऊंगा। ये महाराज के पहली महारानी का सतोला है और तेजा सिंह का हुक्म है कि इस बच्ची को काली जी के मंदिर पर ले जाकर इसकी बलि चढ़ा दो। इस मासूम बच्चे को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसकी बलि देने के बाद ही मैं अपने देहर में वापस आऊंगा। मां काली तुम मुझे माफ करना। आज ये डाकू दुर्गा से जिंदगी में पहली बार किसी बच्चे का खून करने जा रहा है। नंबर और नंबर जैसे ही मैंने बच्चे की बलि चढ़ाने को प्रयास किया, न जाने मेरे हाथ की बात थी, मैं इस मासूम बच्चे की बलि अपने हाथों से नहीं चढ़ाऊं। नहीं
से ही और सयाना करूं, ये बुढ़ापी का मेरी सहारा बनी। मैं इस मासूम बच्चे की बलि अपने हाथों से नहीं चढ़ाऊंगा, इसका पालन पोषण करूंगा, इसकी परवरिश करूंगा, इसे सयाना करूंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, ये मेरी बुढ़ापी का सहारा बनेगा। आज के बाद मैं डाकू तेजा सिंह के अड्डे पर कभी नहीं जाऊंगा, इस बच्चे को लेकर दूर चला जाऊंगा और वक्त आने पर मैं इस मासूम बच्चे को एक ना एक दिन रात दरबार जरूर पहुंचाऊंगा। आज के बाद मैं इस बच्चे का नाम अरमान रखूंगा और अपने आप को नाथ लकड़हारा के नाम से विख्यात करूंगा। माफ करना मुझे भोलेनाथ, मैं इस बच्चे को लेकर दूर चला जाऊंगा। महाराज की जय हो। हमारी प्रजा के क्या समाचार है? महाराज, प्रजा का समाचार जब ठीक है, प्रजा की तरफ जाता हूँ तो आप ही के नाम का जय जयकार होता है। महाराज बात है बड़ी वाह, ऐसा ही होना चाहिए। बराबर प्रजा दूध भात खा रही है, सामने ब्रेड की ठेलियां लगवा दिया हूँ, बराबर ब्रेड खा रही है। ठीक है, ख्याल रखना प्रजा का। जी महाराज। आइए भगत सिंह, क्या सवाल है? प्रजा के हवाले खुशहाल है, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है राजा। और दान मंदिर में हमेशा पहुंचता है या नहीं? हुजूर, दान मंदिर में हमेशा पहुंचा दिया जाता है। ऐसा होना चाहिए। जी महाराज। बड़ा गजब हो गया महाराज, बड़ा गजब हो गया। महारानी, क्या गजब हो गया? इतना परेशान नजर आ रही हो, क्या बात है? क्या परेशानी है? महाराज, मेरी बातों को सुन करके आपके कदमों के नीचे से जमीन फिसल जाएगी महाराज। कहीं क्या चाहिए? मेरी बात को ध्यान देकर सुनिए महाराज। कौन सी बात है? इजहार करिए। आया था सेनापति महाराज, आया था सेनापति महाराज, हर गया बच्चे को लेकर भाग। बच्चे को बचाने के लिए किया शोर गुल भाई, उसी वक्त बदकार ने रख दी गर्दन पे मेरे कटार, के मारने को था वो तैयार, मारने को था वो तैयार, गया बच्चे को लेकर भाग। महाराज, अभी मैं 9 महलों में आराम फरमा रही थी कि एक सेनापति सत्यजीत सिंह आ गया और इसने मेरी गोद से मुन्ने को छीन लिया महाराज। और जब मैंने मुन्ने को बचाना चाहा तो उस हरामजादे ने मुझे जान से मारने की धमकी दी महाराज, और मुन्ने को लेकर भाग गया महाराज।
महारानी, कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है जो इंसान हमारे जान की हिफाजत के लिए अपनी जान की आहुति देने के लिए तैयार रहे, वो ऐसे हरकत कभी नहीं कर सकता। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सत्यजीत ने ऐसा किया है। महाराज, इसका मतलब आपको मुझ पर विश्वास नहीं? नहीं महारानी, मुझे विश्वास नहीं है। मतलब आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है? अरे बड़ी मैया, महाराज क्या बात है दरबारी? गुस्ताखी माफ हो हुजूर, हम भी कुछ कहना चाहते हैं महाराज। क्या कहना चाहती हो? अरे दया रे महाराज, मुझे क्या हो गया? महारानी जी झूठ बोल रही महाराज। आप विश्वास करिए महाराज, आपके आदेश में सेनापति जी बॉर्डर पे रहते हैं, दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, अपने घर नहीं जाते हैं, अपने बीवी बच्चों का ख्याल नहीं करते हैं, आपके आदेश में बॉर्डर पे रहते हैं महाराज। आपको है विश्वास कि आपके बेटे को सेनापति जी ले जा सकते हैं? नहीं महाराज, महारानी जी ने दोबारा झूठ बोला। अरे नहीं महाराज, मेरा विश्वास करना ना, मेरा यकीन करो महाराज। अरे दया रे, दरबारी, तू ठीक कह रहा है। सत्यजीत हमारे जान की हिफाजत के लिए हमेशा दुश्मनों से युद्ध करने के लिए तैयार रहता है। वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता, मेरे बेटे को नहीं ले जा सकता। और महारानी कह रही मुझे मारने की धमकी दी है। भैरवी सिंह, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि महारानी क्या कह रही है। महाराज, ये कंटेपरा झूठ बोलता है। ये महाबलिया झूठ बोलता है महाराज। कभी कभी इसका दिमाग आउट हो जाता है। महाराज, किसी वफादार पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए कि कब ना किस दिन इसका दिमाग। महाराज, उसने महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया है, इनके बेटे को छीन करके ले गया है। इसलिए महाराज, वो गुनहगार है तो गुनहगार है, सजा मिलनी चाहिए उसे। भैरवी सिंह, तुम हमारे दरबार के एक मिनिस्टर हो और एक सम्राट का सलाहकार मंत्री होता है। महारानी के बयान से और तुम्हारे ही बयान से मुझे यकीन हो रहा है कि सत्यजीत हमारे बेटे को ले गया और महारानी को मारने की धमकी दी। अगर उसने ऐसा किया है, मेरे शान में गुस्ताखी की है, तो मेरी बात सुनो। जहां मिले सेनापति पदकार, पकड़ना वो मंत्री की तत्कार। मार न दे बच्चे को मेरे, वो निर्दयी कठोर, भाग न पावे घेरो पागल चारों ओर। उड़ा दो मार मार के खाल, पकड़ना वो मंत्री की तत्कार। मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, जहां भी सत्यजीत मिले उसे गिरफ्तार करके हमारे समक्ष लाना होगा। हुजूर, आपके हुक्म का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। और जहां पे मिलेगा सत्यजीत सिंह, उसे कैद करके आपके सामने ला सकते हो। भैरवी सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं। आने पर सारा माजरा आया हो जाएगा और महारानी तुम मेरे साथ भवन चलो। महाराज चलो, हटाओ। बड़े आए, अभी तक तो इनको विश्वास ही नहीं मुझ पर।
अरे जब भरोसा ही नहीं तो मतलब क्या आपके लिए अंदर चलता है नहीं आपके अंदर वही मोट घाम से लेके जा। अरे महारानी अंदर चलिए, भवन में बैठ करके भयभीत सिंह के आने का इंतजार किया जाए। मेरा बेटा मेरा कलेजा फटा जा रहा और आपका इंतजार कर। महारानी वो तुम्हारा ही बेटा नहीं, मेरा तो वो खून है, मेरा वो लपटी जिगर है। मेरे दिल से पूछो कि मुझ पे क्या गुजरती है। सत्यजीत हमारे बेटे को ले गया है और मेरे साथ चलो, भवन में बैठ करके भयभीत सिंह के आने का इंतजार किया जाए। अरे हुलका माई वका सूंघत रे। मैं तो का सीधे सीधे कह देता हूँ ऊपर चलो। अरे मैं आ जाइ हुआ ना तो बोकला निकाल ले हो तोर। अरे हुड़क चिल्लाइया हो तो दिमाग खराब हो गया का रे। मैं कहा तुम ते पहले ऊपर आओ, वहां से ना भाव की हो पहले बता दिया तो मैं खाली हो है क्या दम मार दी हो खोपड़ी फाट गई हो तो ऊपर आओ। ये मेरी माता जी आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता। अरे मेरी राजमाता। जब तुझको बोलना नहीं आता तो नकल करना जरूरी है रे। पहले तो मौका यो बताओ कि महाराज के सामने का कात रहे रहते। मो तो का कहावत है। मैं झूठ बोला था बच्ची हो रो, मैं झूठ बोला था। सही सही बोलू बच्ची हाई नहीं तो हाँ सबके मुंह। जब रे हट पीछे भैया हो रहा मैं झूठ बोल रही हूँ। कौन रे या मुझे सही बोलने से तो फुर्सत नहीं है, मैं झूठ कब बोलूंगी। हराम खोर, खाते हिंदुस्तान का हो बजाते पाकिस्तान का। आज माता जी तुम्हारी मैया की नैया पाल गई हो। गुस्सा का शांत करो, गुस्सा सूझ दियो। सबसे पहले तो मैं का यो बता रे तो लिल्ली घोड़ी है दुलरत का है रे। लेकिन राजमाता सेनापति जी लड़का कहाँ लगे? तुम खुद जंगल में जड़ी बूटी लेत रहे हो। क्या बोला रे? हाँ दवाई लावे गए रहे। आराम खोर का बोला सवेरे नहीं पटी हो तो मैं सवेरे नहीं पटी हो। एक मिनट सवेरे जौन होए तौन देखा जाई, अब ते पहले हमसे नहीं पटी।
धमकी देगा मुझे? मनो मारो तो हाँ? नहीं धमकी देगा? नहीं राजमाता सुबह निपटेगा मुझसे? कोई नहीं भाई हम निपटेगा सुबह? अरे कहा था ना चाहते कि मैया का ऐसी ऐसी मार मार दूंगी, कभी मरवाए नहीं होगी। मरवाओ कलावती नाम है हमारा, है जान जाएंगे और कलावती के दबदबा के बारे में कहती है दबदबा देखेगा? देखेगा? नहीं जब बताओ जब दवा बहुत बड़ा है। देखेगा? नहीं अपने दवा। अरे तो कब मिल घरे मारा जाता हूँ। राजमाता जी हमारी जिंदगी समझ जाए। कह लात खा के सौखी है। नहीं लगे थे ना मारू हाँ, दूरी से मारू हुआ टेगला खड़े रहे हुए मुँह मारू तैयार हो जा। आओ तू हराम हाँ, हाँ। करे एक बात तुम्हें दबदबा में खुद सा है। खोल ले कान खोल के। कलावती नाम है। हाँ नाम तो है समझ गया ही ना। और तूने क्या कहा कि महारानी झूठ बोलने बच्चा कहीं गुम नहीं हुआ? तूने बिल्कुल ठीक कहा। सही तो कायम का बिल्कुल ठीक कहा, परंतु तेरी सुनने वाला यहाँ है कौन? कौन है सुना ए, मंत्रियों नहीं सुनी साहब। बच्चा कहीं गुम नहीं हुआ फिर और उसको गुम किया गया है। कौन गुम करी थे? हराम जादे, गुम करने वाला कोई दूसरा शख्स नहीं। कौन साला गुम करी से बताओ हमको। महारानी कलावती मारा गुम करवाया उस हराम जादे को। वो किस लिए? वो इसलिए किस लिए? कि सत्यजीत सिंह कलावती के रास्ते का रोड़ा बन गया और कलावती अपने रास्ते के किसी भी कांटे को जीवित नहीं छोड़ी। इसलिए बच्चा गुम करवाया मैंने और फंसा दिया उस हरामजादे सत्यजीत सिंह को। बेटा इसे कहते हैं तिरिया चरित्र। कहते हैं ना कि तिरिया चरित्रम पुरुषस्व भागम दैवो न जाने तक उतई मनुष्य। कहा भाई कहा तो हमसे हिंदी में बात करो। भाई का पता रहा तो पल्लन न पढ़ी हो या उर्दू में इंग्लिश में ना बात करो, हिंदी में बताओ हिंदी में। कहने का मतलब कि औरतों का तिरिया चरित्र जब स्वयं भगवान न समझ सके भगवान तो महाराज का समझेंगे रे? महाराज तो नहीं समझे। फंस गया सत्यजीत महारानी कलावती की तिरिया जाल में। जाल अब आगे आगे देख कि कलावती सत्यजीत सिंह के साथ करती क्या क्या। और मेरी बात को कान खोल कर सुन ले और रतनगढ़ वालों को भी समझा दे। सुन लो ये महारानी कलावती जो कुछ भी करे बस आंख खोल कर देखो देखो और मुंह किसी का खुला तो फिर कलावती का हंटर। डराओ ना यार, तुम काहे डरा? तो हम तो है ही है। तुम बहुत सही बोलो यार भैया, तुम मर्द वाली बात करे होता। ये नहीं बोल रही, इनके मौत आए बोल रही है। कहा अगर यही चोते खेते माँ इनका सुबेरे मुर्गी बना के ना मारवा वाला तुम्हारो नाम महाबली नहीं है। अब बात का इंसान तो काहे न लड़का चबाए जावे? लड़का गायब नहीं बा, लड़का यही पचही चबाए बैठे, यही लमगोली ये क्या तो रोजी हो नहीं न पैदा करेगा। बाझिन कहूँ के लमगोली पचही यही तरह वाली मेहर हुए ना, यही तरह के हो थी।
ये जिंदगी भर खाली दूसरे का देखिए देखे चली है, लेकिन कोई बात नहीं है, बात का इंजान चल लहन महाराज से बता दे। कह दे महाराज महाराज लड़का गायब नहीं भा, लड़का यही पचही लंगोड़ी चबाए बैठे। कहे कौन पचही लंगोड़ी? कह दे यही कलावतिया पचही का। इतनी बात जान गए ना, और सब जने का अगर सहयोग मिलेगा तो इनके खाल खींच के भैंसिया के अगर पूछा न भरवा दे तो हमारा नाम महाबली नहीं। अब चल रही है, पूरी बात महाराज से बताओ। इनका इनका ये छोलतिया होगा। अरे यार सारा सर दिया का भैंसा से कहा दवाई लिए गए नहीं, वह जंगल में इतनी बात बता दी। अब ना भाई क्यों हुए पहले मेहरारू बात सुने तो तुरंत जली तो इनका मौत हो ही जाए। आए रहे महारानी कलावती पचहिया। कलावती नाम है, दांत न निकाल मुंह फैला फैला, नहीं तो खोपड़ी खराब है, दांत के साथ बहुत कुछ अंदर कर दूंगा। काहे कि कलावती नाम है हमारा। अरे कान खोल करके सुन लो रतनगढ़ के वासियों, मैं तो जा रही हूँ। अब सिर्फ तुम लोग देखो कि सत्यजीत सिंह के साथ ये महारानी कलावती करती क्या क्या है। अब बूढ़ा जेदा मुंह फैलाए के न देखो, करेक्टर में नहीं घुसो, और नहीं तो जेदा तकलीफ हो तो हमका घरे ले चलो, बाकी दबदबा हुआ देखो।